हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने लंबे समय से वीडियो नहीं अपलोड की जा रही थी व्यस्तता के कारण। तो आज हम लोगों देखेंगे जो यूनिट 2 हमारे पास था, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी 2015 से लेके 2020 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, वन बाय वन करके हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर रखे हैं। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ये पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग 2021 से लेकर 2022 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन 2021 से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2021 का। पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो प्रतिरोधकता का जो इक्वेशन होता है, रो बराबर जो होता है आर ए बटा एल, रो बराबर जो होता है आर ए बटा क्या होता है, एल होता है। ये ऑप्शन आप सुधार लोगे बच्चा, ये सब जगह रो के जगह ये रो है, ये सिग्मा पड़ गया है, तो रो बराबर आर ए बटा एल। राइट आंसर ए इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है डियर बच्चे, वो V स्क्वायर बटा R होता है। तो C इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि धारतीय प्रतिघात होता है, यानी धारतीय प्रतिघात का वैल्यू क्या होता है। तो इसके लिए जो हम लोग करेंगे, धारतीय प्रतिघात का वो जो होता है, वो होता है 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी। डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो बच्चों, ये अल्टरनेटिंग करंट, ये एक शेष चैप्टर बचा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, यानी अल्टरनेटिंग करंट को ये दिष्ट धारा में डीसी करंट में बदलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एसी वोल्ट को बढ़ाता या घटाता है। डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। 1 एम्पियर का वैल्यू आप बताइए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को पता है कि आई बराबर जो होता है क्यू बटा टी होता है। अगर सबको एकांक कर दिया जाए, 1 कूलम, क्यू को इस समय 1 सेकेंड, तो धारा का मान जो होगा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। तो 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि विद्युत वाहक बल का इकाई क्या होता है। कहने का मतलब कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। कुछ बच्चे जैसे ही बल देखते हैं तो बल न्यूटन पे जाते हैं। ये किसी प्रकार का कोई बल नहीं है, इसलिए आप लोग न्यूटन ना मारकर आंसर विद्युत वाहक बल का आंसर वोल्ट होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन कि वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर के द्वारा जो मापा जाता है वो विभवांतर, दो तार अगर एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर को मापा जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि यहां एफ दिख रहा है, ये टी है, ये टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को उत्पन्न उष्मा का इक्वेशन बताया गया है। जो हीट का इक्वेशन होता है आई स्क्वायर आर टी। तो यहां पे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर आई स्क्वायर आर टी। सी इज द करेक्ट आंसर। ये एफ की तरह दिख रहा है, तो आप लोग टी इसको कर लोगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। तो 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, इसको कन्वर्जन करना है यूनिट में। तो देख लेते हैं कौन होगा। तो आप लोग एक इक्वेशन जानते हो, चुंबकीय बल बराबर एफ बी बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। तो अगर यहां से हम बी निकाल लें, तो एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू भी। तो मात्रक लिख लेते हैं। तो बल का, तो यहां न्यूटन, आवेश का कूलम, और ये चूंकि वेग होता है तो वेग का होता है क्या, मीटर बटा समय। तो समय ऊपर चल जाएगा तो न्यूटन सेकेंड। लेकिन इससे आपको एक चीज करना पड़ेगा,
अगर हम लोग ऊपर भी मीटर से मल्टीप्लाई नीचे भी मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा न्यूटन सेकेंड मीटर अब बटा क्या कूलम गुने मीटर का स्क्वायर। ये पूरा जो डाटा है इसी को हम लोग वेबर कहते हैं, तो इसको लिख देते हैं वेबर अब बटा क्या मीटर स्क्वायर। तो वेबर बटा मीटर स्क्वायर यूनिट होगा, तो देख लेते वेबर बटा मीटर स्क्वायर, तो 5 गुने वेबर मीटर स्क्वायर, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रत्यवर्ती धारा, यहां पे आई छूटा, आई आरएमएस मान और प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान आई नोट के बीच संबंध होता है। तो ये जो डाटा होता है आई आरएमएस बराबर 0.707 आई नोट, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। आपको आगे मतलब प्रत्यवर्ती धारा का ये क्वेश्चन है तो आगे डिस्कस की जाएगी। तो सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये भी आपका क्वेश्चन किससे है, आपका प्रत्यवर्ती धारा का क्वेश्चन है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ओमेगा इंटू एल। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो डियर स्टूडेंट, शक्ति गुणांक का जो इक्वेशन होता है, फार्मूला होता है राइट सी शक्ति गुना यथार्थ मद शक्ति बटा आभासी मद शक्ति। ये अल्टरनेटिंग के जितने भी क्वेश्चंस है आपको चैप्टर जब ये करवाई जाएगी तो एक एक चीज को करवा दी जाएगी। फिलहाल आप ये सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कोड कितना होता है। तो इसके समझने के लिए आप सभी को एक ट्रिक बताया गया था कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो हम लोग ये बी ब्राउन से 0, ब्लैक 1, रेड 2, ऑरेंज ये होता है, ये 3, येलो 4 और ये ग्रीन 5। हमसे क्या पूछा गया, हरे रंग, तो हरे रंग का कोड 5 होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 64। चुंबकीय क्षेत्र बी वेग v में गतिशील आवेश q पर लगने वाला बल का व्यंजक। डियर बच्चों, चुंबकीय बल का फॉर्मूला बताया गया है, Fb बराबर जो होता है q और v क्रॉस b। v क्रॉस क्या होता है, b। ये होता है आवेश के कारण, अगर गतिशील आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसके कारण बल। तो देख लेते हैं Fb बराबर q v कर, राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी होता है Fb बराबर q और जब क्रॉस टूटेगा तो Vb क्या, साइन थीटा। Vb क्या हो जाता है, साइन थीटा। ये क्रॉस टूटने के बाद वेक्टर फॉर्म हटाने के बाद। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। तो समांतर क्रम में जो समान रहती है वो है विभवांतर, राइट आंसर है। जबकि अगर बात कर देगा कि श्रेणी क्रम में तो धारा समान रहता है। कौन समान रहता है, धारा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, 1 हेनरी बराबर होता है, तो 1 हेनरी बराबर होता है 1000 मिली हेनरी। तो 1000 को लिख सकते हैं हम लोग 10⁻³ मिली हेनरी। तो देख लेते हैं राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, 10⁻³ मिली हेनरी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग, इस बार पीला, फिर से वही ट्रिक, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यहां से बी ब्राउन 0, ब्लैक 1, रेड 2, ये ऑरेंज 3, येलो 4। तो येलो पीला का पूछा तो डी इज द करेक्ट आंसर, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, अब 2022 में देखते हैं 2022 में कौन कौन सा क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 2022 में, निम्नलिखित में कौन बायो सावर्ट का सदिश रूप है। तो बायो सावर्ट का जो सदिश रूप होता है आप सबको बताया गया था, dB बराबर μ0 dl r बटा r का q। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन,
कि निम्नलिखित में धारा घनत्व का फॉर्मूला धारा घनत्व के लिए सही है। तो धारा घनत्व को जे से सूचित करते हैं। इसका इक्वेशन आई बटा क्या होता है, प्रवाहित धारा तथा एरिया का क्षेत्रफल। तो जे बराबर आई बटा ए, राइट आंसर बी इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए सही है। तो गतिशीलता का जो इक्वेशन आप सभी को बताया गया था, गतिशीलता बराबर गतिशीलता को हम लोग म्यू ई से भी सूचित करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला था अनुगमन वेग बटा विद्युत क्षेत्र, अनुगमन वेग बटा विद्युत क्षेत्र। तो देख लेते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर, अनुगमन वेग बटा विद्युत क्षेत्र, राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही है। 1 वाट बराबर क्या होता है। तो डियर बच्चों, आपको शक्ति का इक्वेशन पर P बराबर होगा W बटा T। यहां से अगर कार्य को 1 जूल, समय को 1 सेकेंड, तो पावर जो होगा 1 वाट कहलाएगा। तो 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड, या इसी को लिख सकते हैं 1 वाट बराबर जूल और सेकेंड ऊपर आ जाएगा तो सेकेंड इनवर्स। तो देख लेते हैं ऑप्शन 1 वाट बराबर जूल सेकेंड इनवर्स। ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड नीला। फिर से वही ट्रिक लिखेंगे, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड व्हाइट, ब्राउन 0, ब्लैक 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ऑफ साइलेंट ये ग्रीन 5, ब्लू ये 6। तो 6 इज द करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में लॉरेंज बल कौन है। तो लॉरेंज बल का जो इक्वेशन बताया गया था, किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल होते हैं उसको ऐड जब करते हैं तो वही लॉरेंज फोर्स होता है। तो F बराबर क्यू ई, ये हम लोग ब्रैकेट में इसको रखेंगे, भी नहीं ये तो आपका यहां प्लस नहीं, ऑप्शन थोड़ा सा टाइप में दिक्कत हो गया है, तो ए को हम लोग करेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये भी क्रॉस बी हो जाएगा। जो प्लस है उसको हम लोग भी क्रॉस क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है डियर बच्चों, 1 गॉस बराबर 10 पे पावर -4 टेस्ला, लेकिन ऑप्शन में 4 टेस्ला गायब है, तो हम लोग लगभग 10 पे पावर कितना पे जा सकते हैं, 5 टेस्ला पे। तो 10 पे पावर 5 टेस्ला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट धारावाही कुंडली का चुंबकीय गुण को हम लोग m से सूचित करते हैं, और कुंडली के कारण जो होता है IA, कुंडली से प्रवाहित धारा और कुंडली का क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं IA अगर ऑप्शन आई एन, यहाँ कुंडली की संख्या है, एन क्या है, कुंडली की संख्या, तो NIA C इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर का नियतांक के लिए सही है। तो A इज द करेक्ट आंसर, C बटा NAB इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का कई बार ये क्वेश्चन आ चुका था सामने, तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। किसके सिद्धांत पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शक्ति गुणांक के बराबर होता है। तो शक्ति गुणांक के लिए जो बराबर होता है R बटा जेड। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना होता है। ये टोटल अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, और इसका जो मान होता है एक्सएल बराबर 2 पाई FL, 2 पाई। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि प्रत्यवर्ती धारा में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है, तो वो होता है ERMS
cos phi। D is the correct answer in this question। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एल आर परिपथ में कलांतर का मान कितना होता है? तो एल आर परिपथ में जो कलांतर होता है डियर स्टूडेंट, वो tan इनवर्स ओमेगा एल बटा आर। सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है। तो ये भी अल्टरनेटिंग करंट में भी आपको पढ़ना है, ट्रांसफार्मर के बारे में, शंट के बारे में। तो इसका एक जो रिलेशन होता है वो होता है VS बटा VP। ये S है, VS बटा VP, यानी S सेकेंडरी क्वाइल के अंदर विद्युत वाहक बल और P का मतलब प्राइमरी क्वाइल के अंदर विद्युत वाहक बल। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, आरसी का बीमीय सूत्र। आरसी सर्किट है, हम लोग को इसको पढ़ना है। आरसी सर्किट, एल सर्किट से ये सारे करके सर्किट हम लोग को अल्टरनेटिंग करंट में पढ़नी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ML0T। ML0T, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखा जाए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य। तो कार्य का जो होता है W बराबर MB1 माइनस cos थीटा। ये इक्वेशन आपको बता दी गई है, W बराबर MB1 माइनस cos थीटा होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, धारावाही कुंडली का विद्युत द्विध्रुव, अभी ये बताया गया कि धारावाही कुंडली के लिए जो होता है IA, अगर N फेरा हो तो N लगा सकते हैं। तो NIA इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देख लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक का आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का इक्वेशन होता है T बराबर 2 पाई बटा I बटा अंडर रूट MB। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, तो डियर स्टूडेंट अगली जो पार्ट होगा वो पार्ट 4 होगा। वीडियो लॉन्ग जाएगी, इसलिए आपको हम कई पार्ट में एक एक यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगले जो पार्ट होगा वो पार्ट 4 होगा, जिसमें 23 और 24 के क्वेश्चंस को आसानी से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट बाद हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।